सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का ही नाम आपको पार करा सकता है, ना ही शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं का नाम आपको कुछ भी नहीं दे सकता। यूज्ड टू कॉल दैट एज नाम अपराध, मतलब चांटिंग द अपराध। नेम ऑफ अदर, हाँ, चांटिंग द डैम। नेम ऑफ अदर गॉड्स इज नाम अपराध। A video of Gurudev came explaining Krishna and Kali are same. মা, তুমি সত্যি, আমি তোমাকেই পূজা করছিলাম, আমি জানতাম না মা, কি রূপে যে আমি তোমাকে পুজো করেছিলাম। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे आए ऋतिक जी, जो कि अभी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं। एंड आज हमारे साथ ये अपने सारे विचार शेयर करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो कैसा लग रहा है ऋतिक जी यहाँ के। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मैं पॉडकास्ट भी दूंगा इतनी कम उम्र में, एंड दैट टू विदाउट गेटिंग एनी मेजर सक्सेस इन लाइफ। मतलब ओके। एज ए नॉर्मल एस्पिरेंट, मतलब एस्पिरेंट का भी कोई ले सकता है पॉडकास्ट, इट्स ओनली यू मैन। ओके, थैंक्स। देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल लोगों के तो बहुत पॉडकास्ट हैं, एस्पिरेंट्स के हाँ, ज़्यादा आने चाहिए थोड़े। या ऑब्वियसली हम लोगों का लाइफ का स्ट्रगल अलग होता है, डेली स्ट्रगल करते हैं हम लोग, मतलब मेंटल स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, स्पिरिचुअल स्ट्रगल, सब कुछ होता है हमारा। यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके अनुसार एक एस्पिरेंट, आपके आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, लाइक इस हाँ समय दुनिया ऑब्वियसली। में, स्पेशली इंडिया में तो बहुत लोग हैं। हाँ ऑब्वियसली। आप अपने आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उन सबको क्या बोलना चाहते हो, जो इस जो एस्पिरेंट्स हैं। एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग अपना लाइफ को मतलब सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित कर देते हैं ना, हम्म। वी शुड नॉट डू दैट। वी शुड नॉट डू दैट एक्चुअली में। मतलब अगर मुझे आज एक गवर्नमेंट जॉब ना मिले, तो कल मैं एगरोल की रेडी लगाकर कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब ओके। जिंदा रह सकता हूँ। तो आई वुड नॉट, हाँ गवर्नमेंट जॉब, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब मतलब एसएससी सीजीएल एंड आईबीपीएस का एग्जाम दे रहा हूँ। इन जनरल एसएससी सीजीएल में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आई स्विच टू आईबीपीएस नाउ। तो हम्म। मतलब कंपटीशन, और पिछले साल 2025 में थोड़ा मतलब एग्जाम में इरेगुलरिटी हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था वो एडिक्यूटी स्कैम, फिर बाकी सब जो चीज हो रहा था ना, तो उस वजह से आई स्विच टू आईबीपीएस एग्जाम्स, क्योंकि उसका मतलब अच्छा रहता है। हाँ मैं ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब इट गिव अस, मतलब when we as an aspirant we feel that it gives us that respect, that power, that position, that money that we need in our life, and most importantly stability। वो तो हम्म। रहता है, मैं नहीं ये नहीं बोलूंगा कि ये नहीं रहता, बट ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से ही अपने आप को इतना अटैच नहीं करना कि दैट डिस्ट्रॉयस अस। हम्म। अटैचमेंट किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस एज में आप डिटैचमेंट की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, घर वालों का हाँ, क्या रिएक्शन होता है घर वालों का अध्यात्म रिएक्शन, पे, साधना पे और इन सब चीज़ों पे। देखो अध्यात्म साधना, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे लाइफ में, ये बचपन से था। मतलब मुझे भगवान के प्रति जो लगाव या प्यार, जो भी बोलो, मतलब हम्म। बचपन में तो मैं एकदम मतलब ऐसा था कि सब भगवान को मानना, ये रहना वो रहना सब कुछ होता था। मतलब मैं मस्जिद भी जाता था, क्योंकि इन जनरल मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, तो मैं हम्म। चर्च भी चला जाता था, ऐसा रहता था। बीच में थोड़ा कट्टर हिंदू टाइप्स बन गया था, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई द फैक्ट अबाउट इट, बट हाँ बचपन से मेरा ऐसा ही रहा है कि, और एक बात मुझको मतलब बचपन से जो सताती थी कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मतलब मैंने जन्म क्यों लिया। मतलब बचपन में जब रात को सोता था, मम्मी को देखता था, मेरी मम्मी एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये क्वेश्चन मेरे अंदर था हमेशा हम्म। से। मतलब बचपन से ये क्वेश्चन एक कांस्टेंट की तरह चलता रहा है मेरे अंदर, कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, मेरा काम क्या है, अगर मर ही जाना है तो बेकार आना क्यों, आने का पर्पस क्या है। एंड दैट्स हाउ माय, आई वुड से दैट्स हाउ माय जर्नी हैव स्टार्टेड। एंड मेरे अंदर डुअलिटीज भी बहुत है। डुअलिटीज इन द सेंस, कुछ करना है फिर नहीं करना, कुछ ये करना है, मतलब हर चीज में डुअलिटी, मतलब जिंदा भी रहना है, मरना भी है, सब कुछ करना है, ऐसा टाइप का ही चलता है। तो दीज क्वेश्चंस लीड मी टू स्पिरिचुअलिटी। एंड इवन लॉकडाउन, लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब मैंने 11th 12th में साइंस ले ली थी, मतलब हम्म। जिससे मुझे सख्त नफरत थी, ओके। and I had taken that at that moment.
एंड वो उसने मतलब मेरे मेंटली मुझे इतना मतलब इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया था कि आई यूज टू क्राई आई यूज टू क्राई लिटरली। मुझे फिजिक्स के बुक देखकर मुझे रोना आ रहा था उस टाइम। मतलब कैसे मैं करूंगा, क्या होगा, नहीं होगा, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, 2 साल बर्बाद हो गया। बट सक्सेसफुली आई मतलब आई वुड नॉट से दैट आई क्लियर्ड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद दैट साइंस सब्जेक्ट। नो, मैं मैंने एक उस टाइम। छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। हाँ। मैं ना एक चीज़ यस, फील गो। करी है कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं उन्हें साइंस पसंद होती है 10th तक, ठीक है? हाँ हाँ एंड हाँ वो लोग जब साइंस लेते हैं ना 11th में, वो लोग भी रो रहे होते हैं उसको लेके, क्योंकि उनको जब साइंस का रियल रूप नज़र आता हाँ है वो तक तकलीफ में आ जाते हैं एकदम से। एंड आपको तो एकदम। पसंद भी नहीं थी, आपने तब हम्म। उसके बाद लिए, तो क्या होगा मैं हाँ, सोच रहा अरे मतलब उस टाइम ना पता नहीं सनी की 7:30 थी या क्या था, पता नहीं मुझे। बट दैट मोमेंट मतलब मुझे हर एक टीचर, हर एक दोस्त, हर कोई, मेरे मम्मी पापा ने फोर्स नहीं किया था। आई वुड अग्री विद दैट, दे हैवंट फोर्स मी टू टेक साइंस। हर कोई मुझे बोल रहा था तू साइंस ले, तेरा मार्क्स अच्छा आया है तो साइंस ले, तेरा मार्क्स अच्छा आया तो साइंस ले, 10th में मार्क्स अच्छा आ गया तो साइंस ले ले। तो मैंने ले भी लिया पीयर प्रेशर में। इट वाज अ कंप्लीट पीयर प्रेशर। एंड उसके बाद रोना, मैंने जो रोया, उससे मतलब बोलते हैं ना, दुख हमें भगवान के और करीब ले जाता है। हूँ। तो दैट वाज अ फैक्ट दैट आई हैड मतलब खुद को स्टेबल रखने के लिए आई एंटर्ड मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी एट दैट टाइम। इन स्टार्टिंग आई वाज अ कृष्णा डिवोटी। मेरे दादी जी के पास लड्डू गोपाल थे, एंड आई यूज टू टॉक विथ लड्डू गोपाल, उनके लिए चॉकलेट ले जाना, उनके लिए ये करना, सेवा भाव जो रहता है बचपन में जैसा भक्ति रहता था वैसे ही किया था। And I feel that somewhere that helped me to came out of that journey, of that tough phase. तो that's how I started with all these things. वो तो घर वाले स्टार्टिंग में थोड़ी मतलब ये थे कि ये क्या कर रहा है, क्या हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़े थे। बट विद टाइम दे वर ओके, नो इश्यूज, करते रहो। अभी तो सब लोग पूजा करते हैं, मतलब अभी मेरे पापा मम्मी सब लोग अपना अपना पूजा करते हैं, सब लोग अपना ओके। अपना करते हैं। सो आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो थी, उसको मैं, हम्म। यहाँ तक आपने बताया आपने साइंस लेना और वहाँ तक उसके बाद धीरे धीरे कैसे हम्म। आप अध्यात्म में आए। बट मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली डिटेल में समझना चाहूँगा, एक प्रॉपर आध्यात्मिक जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, साधना कैसे शुरू हुई, गुरु आपको कैसे मिले और आपको कैसे पता कि यही वो गुरु हैं? See, uh, the first time I have came across Gurudev, at that time he wasn't Adi Shreyas. He was Shreyas lone wolf at या that आई time. रिमेम्बर। ओके। तो मुझे पता नहीं था, मुझे जस्ट मैं भगवत गीता के वीडियोस देखता था उस टाइम। भगवत गीता के वीडियोस देखते देखते सडनली अ वीडियो केम ऑन माय फीड in year 2020, I guess, or yeah, it was in year 2020, I guess. The video came in my feed about Shiv Sutras, first video of Shiv Sutras. Hmm. And that fascinated me a lot. I was like, इसमें तो कुछ है, ये तो कुछ अलग चीज है भाई। ऐसा चीज मैंने आज तक तो सुना नहीं है अध्यात्म में। हम्म। मैंने जितना सुना है, गीता सुना है, ये सुना है, वो सुना है, गीता सुना है, योग सुना है, ध्यान सुना है, प्राणायाम सुना है, लेकिन मैंने कभी भी ये शिव सूत्र वाली चीज नहीं सुनी। एंड दैट वाज समथिंग। जब मतलब फर्स्ट जो सूत्र था ना, चैतन्य महात्मा, उसको जैसे हम्म। डिस्क्राइब किया था गुरुदेव ने, लाइक एवरीथिंग इज आत्मन एंड लिटरली एवरीथिंग इज एवरीथिंग। तो मतलब अलग ही। एंड बुक में भी जो है ना, बुक में भी अगर आपको थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस जो बुक है, दैट इज ऑन कंप्लीटली ऑन शिव सूत्र। उसका भी फर्स्ट चैप्टर तो चैतन्य महात्मा पे ही है। एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट चैप्टर पहली बार पढ़ रहा था, मुझे वो वीडियोस के फ्लैशबैक आ रहे ओके। थे कि yeah, this person was meant to be my guru. सो उनका एक जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा, वहीं से एक अंदर से आ गई थी आवाज़ कि यही गुरु है। हाँ, वो एक अंदर से मतलब नेचुरल फील। एंड उसके बाद आई वाज फॉलोइंग इस्कॉन बिकॉज बिकॉज आई वाज अ कृष्णा डिवोटी। आई आई हुँ। हैड सेड आई वाज अ कृष्णा डिवोटी, सो आई वाज इंक्लाइंड टू इस्कॉन। हाँ, इट्स तो नेचुरल। इस्कॉन तो नॉर्मल वो होता ही है, वो हुँ, कोई हुँ। भी कृष्णा डिवोटी इस्कॉन के चंगुल में फंसेगा ही। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड ऑफ चंगुल, नहीं, नहीं, बट इट्स स्टिल इट्स इट्स ओके, बिकॉज़ जब हम जितना हम रियलिटी को सामने लाए उतना अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक बी हाँ, ऑनेस्ट एंड गो फॉर वही इट। मतलब फँसूँगा। बट आई मतलब उस टाइम मैं स्टार्टिंग में उनके साथ मतलब उठता था, उनका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहता था। सुबह 4 बजे उठना, साधना करना, जप करना, ये करना, वो करना, मैं करता था उस टाइम रेगुलर बेसिस में। हाँ, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एंड इन जनरल मैं जहाँ रहता हूँ
पश्चिम मेदिनीपुर में, यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। हम्म। इट इज अ फैक्ट। मतलब हम लोग चैतन्य महाप्रभु को एज अ मतलब नाइन्थ अवतार ऐसे पूछते हैं। ओके, ओके। तो वहाँ इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो मुझे होना ही था। इट वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन। मैंने अपने दादी मतलब पापा के दादी को भी देखा है कृष्ण जी को पूजने के लिए, मम्मी को भी देखा है कृष्ण को पूजने के लिए, दादी को भी देखा है कृष्ण को पूजने के लिए। इन जनरल होता है। बट हमारे घर में मतलब हमारे घर में एक पुश्तैनी शिव मंदिर भी है। हाँ, तो मैं शिव जी को भी जल चढ़ाता था। हम्म। इट वॉज नॉट लाइक दैट मैं सिर्फ कृष्णा जी का पूजा करता था, शिव जी को भी जल चढ़ाता था रेगुलर बेसिस में। लेकिन जब when I heard a thing of from ISKCON is that सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का ही नाम आपको पार करा सकता है, ना ही शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं का नाम आपको कुछ भी नहीं दे सकता, या समथिंग वाज लाइक दैट। दे यूज्ड टू टीच दिस, दे यूज्ड टू कॉल दैट एज नाम अपराध। मतलब चांटिंग द अपराध। नेम ऑफ अदर, हाँ, चांटिंग द Damn. नेम ऑफ अदर गॉड्स इज नाम अपराध। अपराध तो लाइक व्हाट टाइप ऑफ थिंग दे आर आई टीचिंग। मीन लोग आई जो कैन काम कर रहे हैं इतने सारे, उसको छोड़ के कोई भगवान शिव का नाम या किसी दूसरे देवता का हाँ नाम ले रहा है, वो अपराध है। हाँ, अपराध है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का नाम लो और किसी का नाम ना लो। हाँ, तो आई वॉज डिवोटेड विद कृष्णा, आई वॉज डिवोटेड, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल हेट शिवा। नो, आई वुड नेवर, आई कैन नॉट डू दैट। वो मेरे अंदर है नहीं भाई। यू कैन नॉट, मतलब हम्म। यू कैन नॉट क्रिएट दैट हेट इन मी। हाँ, एंड बट सो at that time I detached myself from the spirituality. I was like, नहीं ये सब मेरे से नहीं होगा सर, शायद शायद नहीं होगा। देखते तब आई यूज टू फॉलो, मतलब गुरुदेव के वीडियोस आते थे, मैं वही देखता था, एंड थोड़ा बहुत उनके साथ शिवरात्रि में मेडिटेशन वगैरह कर लेता था। बट वन फाइन डे आई रिमेम्बर कि मैं गर्मी का मौसम था, मैं लाइक पुरी से घूम के आया था, जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथपुरी से घूम के आया था। एंड जगन्नाथपुरी के जाने के टाइम आई हैड बॉट वन श्री श्री चोंडी विथ मी। श्री श्री चोंडी पता है ना, मतलब जो दुर्गा सप्तशती होता है उसका हम लोग हम्म। बंगला में हम्म। श्री श्री चोंडी बोलते हैं। आई हैड बॉट अ श्री श्री चोंडी विथ मी, एंड उसके साथ छोटा एक भगवत गीता भी खरीदा था मैंने। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। एंड जब घूम के आया, रात को सोया हुआ था, द फर्स्ट फ्लैश दैट केम इन माई ड्रीम was a standing माँ काली। ओके। ओके, स्टैंडिंग माँ काली। आई वॉज फेयरफुल, मतलब अचानक से नींद खुल गई थी पूरा। हम्म। मतलब क्या बोलते हैं, डर के मारे हो या जो भी हो, गला एकदम चोक हो रहा था, एंड सब कुछ हो रहा था। मतलब दैट वाज लिटरली माँ काली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई वाज लाइक, মাগো মা, मतलब বেঙ্গলি में बोलो, মাগো মা, আমি তো তোমাকে কখনো পুজো করিনি, তো তুমি কেন আমাকে দর্শন দিচ্ছ স্বপ্নে? হ্যাঁ, আমি তো শ্রীকৃষ্ণকে আরাধ্য মানি, হ্যাঁ তুমি কেন দর্শন দিচ্ছ हम्म। हठात? दिए उसके बाद लाइक उसके बाद से स्टार्टेड स्टार्टेड मतलब कॉलिंग मतलब उसके बाद एक बार नहीं हुआ। उसके बाद माँ काली लिटरली केम इनटू माय ड्रीम 3 to 4 times, 3 to 4 वाओ। times, 3 to 4 times, and suddenly one fine day Gurudev came in my dream, Adishwar. In not in a fine day, it was Durga Ashtami. I still remember it was Durga Ashtami of हम्म। 2023. 2023 Durga ओके। Ashtami. ओके। Gurudev came into my dream and told me to do Kal Bhairavastakam. ओके। Kal Bhairavastakam. I have proof of that as a comment in some random posts of him, that Gurudev, I have got a dream that you have still told me to do Kal Bhairavastakam. He said, do it. यस यस, I आई started doing रिमेम्बर दैट, मैंने देखा है, वो चीज़ मैंने देखा है। it. So I started doing that. I started practicing that like 10 times, 11 times, regular basis में कर रहा हूँ। काल भैरवष्टकम, काल भैरवष्टकम, काल भैरवष्टकम। And one fine day, again, I started, मतलब माँ काली के प्रति मेरा मतलब इतना भक्ति बढ़ गया था कि आई फॉरगॉट श्री कृष्णा। मतलब इन द सेंस आई से, मतलब अगर दुर्गा अष्टमी में मैं फास्ट रखूं या नवरात्रि के टाइम में फास्ट रखूं, तो लिटरली माँ मेरे सपने में आती थी। हाँ, उसके बाद मतलब माँ ने मुझे मतलब जैसे अपने बच्चे के तरह बुला हम्म। लिया अपने पास। हाँ, उसके बाद एंड आई रिमेम्बर a video of Gurudev came explaining Krishna and Kali are same. या My question, जब आप ये and सब I बता was रहे हो ना, like, मेरे दिमाग में यही चीज़ चल हाँ. रही थी कि मैं ये वाला पॉइंट रखूंगा अभी सामने। And that video of Gurudev came that Krishna and Kali are same, and I was like, Ma.
তুমি সত্যি, আমি তোমাকেই পূজা করছিলাম, আমি জানতাম না মা। কি रूपे যে আমি তোমাকে पूजा করেছিলাম, मतलब आपको ही पूजा कर रहा था, मुझे हुँ। पता नहीं था। आपको शायद मैं दूसरे रूप से पूजा कर रहा था। तो माँ मुझे क्षमा कीजिए, आपका आपके प्रति मैं डरता था। आपका प्रति मतलब उनको देख के मैं डरता था लिटरली, मतलब डर लगता था मुझे बचपन से। लेकिन बोलते हैं ना, जो चीज़ को मतलब जो चीज़ से डरते हैं उसी से ही मुक्ति मिलेगी। मतलब हुँ। वैसा टाइप का कुछ हुआ है। एंड फाइनली जैसे कहते हैं ना वहाँ कि काली हर काली। इंसान अंधेरे से डरता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे सोने के लिए लाइट बंद करनी पड़ती है अपने कमरे की, ताकि उसे शांति मिल सके। तो वही चीज़ है, एकदम, इंसान को जहाँ एकदम, शांति मिलती है ना, इंसान उससे डरता है। जैसे मृत्यु है, श्मशान है, वहाँ से भी डरता है, एकदम, लेकिन शांति, सत्य वहीं पे ही है। एकदम, एकदम। मतलब वही, मतलब उसके बाद मेरे माँ काली के साथ मतलब जो एक बॉन्ड बना है, प्रीवियस शिवरात्रि हुँ। के पहले तक 2025 में, 25 के शिवरात्रि के पहले तक भी आई वाज लाइक काली 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 काली, एंड मेनी नाइस एक्सपीरियंसेस हैपेंड विद मी। मतलब मैं उनका स्तोत्रम, जैसे गुरुदेव ने बताया था ना, कवचम स्तोत्रम ये वो हुँ। करता था। एंड आद्या स्तोत्रम वगैरह कुछ कुछ राजश्री नंदी सर के वीडियो से भी मैंने सीखा था। हाँ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस। डेफ़िनिटली, आई आई वाज अंडरस्टैंड। डूइंग बट नॉट विथ प्रॉपर गाइडेंस। एंड सडनली मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि आई sat into meditation, जस्ट चुपचाप चुपचाप बैठा था, चुपचाप बैठा था, मेडिटेट कर रहा था। जस्ट एकदम इतना हल्का लगा मुझे, इतना हल्का लगा था उस दिन। एंड एक दिन एक मतलब निकला, मैं पूजा करके निकला रूम से, पूजा करके रूम से निकला। एंड आई डोंट नो हु शी वॉज और व्हाट शी वॉज और वट एवर दैट हैपेंड। हम्म, एक बुढ़िया निकली। हाँ, मेरे घर के सामने से एक बुढ़िया निकली, काले काले रंग की, सिंदूर पहनी थी। हुँ। हाँ, एंड शी वाज हैविंग अ टीका। एकदम काली थी। एंड शी जस्ट ब्लेस्ड मी दैट भगवान तुम्हार मंगल करुक। सी लिटरली मेरे हमारे हाँ। हरि मंदिर था, हरि मंदिर था, एंड लिटरली सी ब्लेस्ड मी लाइक एंड आई स्टार्टेड क्राइंग 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 क्राइंग। आई जस्ट one word I said, joy ma. And I started crying, 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 crying. Like उसके बाद that thing that happened in me, ना, I cannot describe in words. I cannot describe in words. आप जब इसके ऐसा, बारे में बात कर रहे हो ना, तो हाँ, एक ह मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी व्यक्ति को लाइक वैसे समझ सके अध्यात्म के लिए, लेकिन आपसे बात करके जो अपलिफ्टमेंट फ़ील हो रहा है, जो आनंद फ़ील हो रहा है, जो शांति फ़ील हो रही है, वो इसकी जेन्युइननेस को ऑलरेडी व्यक्त कर रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू। होप सो, मतलब जो जिसको विश्वास करना है करो, ना करना है ना करो। आई हैव नो हुँ। इश्यूज विद दैट। गुरुदेव इज साक्षी। एंड मुझे पता है उसके बाद भी मुझे गुरुदेव मिले हैं, स्टन का प्रोग्राम उसके बाद ही शुरू हुआ है। हुँ। आई कैन नॉट इवन मतलब से, मतलब जिस दिन गुरुदेव ने अनाउंस किया था, मैंने 2 घंटे के अंदर ही, 2 घंटे के अंदर अंदर ही आई हैव जस्ट एनरोल्ड इन दैट प्रोग्राम। आई वाज लाइक, पैसे जाए जो भी जाए, जाने दो, मुझे ये प्रोग्राम चाहिए, आई नीड दिस। क्योंकि एंड एट दैट मोमेंट मतलब कुछ एनर्जीज, कुछ कुछ हुआ था ऐसा मेरे साथ, आई डोंट वांट टू रिवील दैट। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि थोड़ा मतलब आई कुड नॉट हैंडल दैट थिंग। जो हुआ था ना मेरे साथ, आई कुडंट हैंडल इट। मतलब मतलब मैं थोड़ा मतलब एकदम चुपचाप रहने लग गया था। मतलब अलग ही टाइप का आनंद फील हो रहा था, आनंद ही ऐसा फील हो रहा था ना, कि मतलब कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। लेकिन बट आई एंड द प्रॉब्लम वाज दैट आई कुडंट मेडिटेट। हाँ, उसके बाद मैं प्रॉपर से मेडिटेट नहीं कर पा रहा था। ना ही मेडिटेट कर पा रहा था, ना ही कोई बुक पढ़ पा रहा था, और ना ही ये थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस जो मेरे पास है ना, उसको भी मतलब पढ़ के मतलब वो वाला फील नहीं आ रहा था जो पहले आता था मुझे। ओके, तो वो प्रॉब्लम शुरू हो गया था थोड़ा। तो उसके बाद जब आई एनरोल्ड इन द प्रोग्राम ऑफ ईस्टर्न, तो आई स्टार्टेड विद द साधनास। तो धीरे 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 मेरे अंदर तो मल थे, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे अंदर आणव मल पूरा खत्म हो गया था, या माया मल कर्म मल ये सब थे। तो वो सब ना मतलब ईस्टर्न प्रोग्राम्स ज्वाइन करने के बाद वो सब धीरे 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 ना निकलता रहा, मतलब हुँ। आंखों के सामने आने लगा। कि मुझे जो लग रहा था कि यही फाइनल है, नो, इट वाज नॉट फाइनल। इट वाज नॉट फाइनल, इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। हाँ, तो वो समझ में आने लगा, सब कुछ चीजें क्लियर होने लगी उस प्रोग्राम के बाद। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो हाँ, मुझे वही शांति का एहसास हो रहा है जो मुझे हुआ था जब मैंने गुरुदेव से बात की थी पॉडकास्ट में। अरे नहीं नहीं, डोंट 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 ओके। डोंट।
He is master and I am his disciple. That's all. This is my परिचय in this life. मैं एक देता हूँ, मैं एक एनालॉजी देता हूँ कि जब हम चंद्रमा की सुंदरता को देखते हैं ना, उसके प्रकाश हाँ को देखते हैं पूर्णिमा में, हाँ तो हाँ वो बस एक छोटा सा कण होता है सूर्य का जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो मैं वैसे ही हाँ कहता हूँ कि जब हम किसी सुंदर शिष्य को देखते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उनके गुरु का एक अंश होता है। वो चीज़ फील हो रही है आपके अंदर। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। मतलब ये जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है मेरे लिए, मतलब ये लिटरली सौभाग्य है। हाँ मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। आई फील दिस इज सक्सेस इन माय लाइफ। ओके, लेट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आप जितना सुंदरता से सब कुछ को एक्सप्रेस करते हो, आई थिंक सबको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पॉडकास्ट में। होप नेक्स्ट सो, चीज़ है, लेट्स सी। नेक्स्ट थिंग इज आप जब एस्टन लेट्स आप देखिए, आपने उससे पहले भी काफ़ी साधना करी, आपने खुद से साधना हम्म की। हम्म जब आप एस्टन में एंटर हुए तो आपने गुरु के, उससे पहले भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप गुरु से जुड़ ही चुके थे, बट एक हम्म प्रॉपर गाइडेंस होती है गुरु की, डायरेक्ट गाइडेंस, हम्म सांप्रदायिक ज्ञान हम्म होता है, दीक्षा होती है, बहुत कुछ होता है। जब आपको वो सब प्राप्त हुआ तो आप उसका महत्व क्या समझते हैं अपने जीवन में? that was something that I needed at that moment of time. मतलब बोलता है ना यूनिवर्स, मतलब आपको जो चाहिए यूनिवर्स आपको ठीक उसी टाइम वो ला के पहुंचा हम्म। देता है। Eastern program was that, मतलब at that moment I needed that program because मतलब खुद तो साधना कर रहा था लेकिन इट वाज वेरी मच हैपेजर्ड। कोई स्ट्रीमलाइन नहीं था। बोलते ना दीक्षा मतलब क्या है, डायरेक्शन दिखाना। गुरुदेव ने वो प्रॉपर डायरेक्शन दिया मुझे जो मुझे चाहिए था उस वक्त। एंड दैट एक्चुअली decluttered my life, decluttered my mind, decluttered my life. And I would say आज का डेट है, and that day I am handling my studies properly. I am handling my sadhanas properly. I am handling my life properly. Yeah, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा. I still have problems, and I feel my problems arise in my life due to my attachments that I sometimes create. हम्म। बोलते हैं ना, गुरुदेव ने खुद ही बोला है कि मुक्ति भी हमारी इच्छा है, बंधन भी हमारा इच्छा है। हाँ, and I had created one attachment. I would say I had created one attachment in my life post Eastern. हाँ, it was one of my friends, good friend I would say, that उसके साथ मैं पढ़ाई करता था। मतलब ऐसे वीडियो कॉल में पढ़ाई करता था। तो नॉर्मल पढ़ाई करता था, ये करता था। एंड मैंने जो बोला था ईस्टर्न के प्रोग्राम के बीच, मतलब ईस्टर्न तो शुरू हुआ था, इट वाज इन मार्च ना, प्रीवियस ईयर ना, फरवरी लास्ट, फरवरी यस, 26 आई थिंक, फेब्रवरी, यस। फरवरी 26। उस टाइम, हाँ उस टाइम शुरू हुआ था। तो उस टाइम शुरू होने के बाद आई वाज डूइंग साधना, एंड एट दैट टाइम आई वाज इन आइसोलेशन। मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं थे। हाँ थे, उन लोगों को पढ़ाई के लिए गाइड कर रहा था थोड़ा बहुत, ऐसा मतलब कोई मतलब रेगुलर बेसिस में पढ़ाई ये वो नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरा तबीयत खराब हुआ था। मई मतलब अप्रैल मई जून बहुत तबीयत खराब हुआ था। मेरा विटामिन D3 डेफिशिएंसी ऐसा हो गया था कि मुझे मतलब बहुत डर लग रहा था अंदर से। मतलब पता नहीं था वो साधना के वजह से हो रहा था कि मेरा डर निकल रहा था बाहर। क्योंकि वो जो डर निकलने वाला चीज ना, मैंने देखा है ईस्टर्न के ग्रुप में बहुत लोगों ने बोला है। एंड हम्म। मेरे साथ भी हो ही रहा था। एंड मतलब जो डर था, मतलब मेरे जो बड़े बड़े फियर्स थे, जैसे कि मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मेरा हम्म। गवर्नमेंट जॉब ना हुआ, तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ, ऐसे ऐसे टाइप के फियर्स मेरे निकल रहे थे अंदर से। हो सकता था मेरा मृत्यु का डर हो सकता था चला गया, लेकिन मेरा जो ये डर था ना, समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या हूँ, ये वाला डर मुझे क्रीप कर रहा था अंदर से। मतलब इतना इतना तरीके से मतलब बाहर निकला था ना मेरे साधना करने के बाद। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर एट दैट मोमेंट आनंद वाला वीडियो गेम, आनंद वाला जो वीडियो गुरुदेव ने दिया था ना हमारे एस्टन के प्रोग्राम में, दैट वीडियो गेम मैंने वो सुना था। थोड़ा रिलीफ मिला था, लेकिन नथिंग वाज वर्किंग एट दैट टाइम। इवन डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर को दिखा रहा था, डॉक्टर भी स्टार्टिंग में उनको समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हुआ है मेरे, मतलब मेरे अंदर। उनको लग रहा था कि शायद पढ़ाई के वजह से हो गया है, मेंटल कुछ, हाँ ऐसा लग रहा था। लेकिन नो, डॉक्टर भी मेरा मतलब डायग्नोसिस करके डॉक्टर को भी नहीं समझ आया। एट एंड जो जिसको समझ आया वो था एक पैथोलॉजिस्ट। मतलब जो ब्लड वगैरह लेता है, जो ब्लड टेस्ट करता है, वो आया मेरे पापा को बोला कि लगता है शायद आपके बेटा का ये प्रॉब्लम हुआ है, हाँ इस ये वाला टेस्ट करवा लीजिए आप। एंड लिटरली मेरा विटामिन D3 जो 30 रहना था ना, वो
8 में उतर चुका था, 8। हम्म। हाँ, तो उसके वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब लेकिन और उसी दिन ही या उसके प्रीवियस दिन मैंने जस्ट गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुदेव मैं साधना नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा ढंग से। हाँ, मुझे बचा लो आप, मुझे बचा लो। एंड मतलब वो जो चीज़ हुआ था ना मेरे साथ, अभी भी मैं बोलूँगा वो गुरुदेव ने ही बचाया है मेरे को। वो जो थॉट इम्प्लांट करना उस टाइम, उस ब्लड टेस्ट वाले के दिमाग में, वो किसने किया होगा? मेरे लिए गुरुदेव ने ही किया है। और कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब उसके बाद दवाई लिया, सही हुआ एंड उस टाइम मैं रिकवरी कर रहा था। तो क्या होता है, मेंटली आई वाज वल्नरेबल एट दैट टाइम। लेकिन साधना कर रहा था, साधना करते करते उस टाइम मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ पढ़ने बैठ गया था। मतलब रेगुलर बेसिस में वो मेरे साथ मजाक करता था, ये करता था। हाँ, मैंने एक दिन उसको बोल रहा था कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला, शायद मुझे फार्मिंग वगैरह ही करना पड़ेगा, ऐसा मतलब दुख 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 जता रहा था। एंड वो थोड़ा वो भी बोलता था कि मुझे, हाँ तू तू करना, मैं ट्रैक्टर लेके उतर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो सपोर्टिव। ऐसे वो वो करता था। तो उसके साथ क्या हुआ, तो उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा अटैच्ड हो गया था, तो उसको फोन करना ये करना होता था। एंड अचानक से एक दिन मुझे लगता था कि नॉर्मल है अटैचमेंट, मुझे मुझे लग रहा था मैं अटैच कैसे हो सकता हूँ किसी से, अहंकार था थोड़ा। हाँ, मैं तो किसी से अटैच नहीं हुआ। हाँ, लिटरली उसने मेरा फोन 2 बार काट दिया था एक दिन। मैंने एक दिन फोन किया था उसे, 2 बार 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 काट दिया। हाँ, उसके बाद मैं इतना गुस्सा हो गया उसके ऊपर, इतना गुस्सा आ गया कि अभी पूरा बात बंद है। मतलब अभी पूरी बात बंद है। मतलब तो आई वाज लाइक, हाँ गुरुदेव मुझे दिखा दे, ये तेरा अटैचमेंट था, ये तेरा ये ईगो अटैचमेंट था। सामने आ गया आपके। ईगो था, ईगो सामने आ गया मेरा। उसके बाद वो वाला वीडियो आया ना कि हम किसी से अगर प्रेम करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, ऐसा टाइप का। हाँ, मुझे समझ आ गया, हाँ हाँ मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। पूरा ईगो सामने आ गया। मतलब गुरुदेव, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशंस गुरुदेव मेरे लाइफ में क्रिएट करते हैं अभी, कि मेरा कुछ अटैचमेंट्स हो, कुछ भी चीज़ों के प्रति लगाव हो या वो हो, वो एकदम डिटैच हो जाता हूँ। एंड साथ ही साथ मतलब सामने भी आ जाता है कि यस दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट, लुक एट दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। हम्म। ये जो आपने चीज़ें बताई है ना, बहुत ही सुंदर हाँ एक्सपीरियंसेस हैं एंड आई थिंक हर कोई ये सब चीज़ें रिलेट करता है। एक चीज़ मैंने हम्म, फील करी आपके अनुभवों को जब मैं सुन रहा था ध्यान से अब तक के। जब आपने लेट्स से आपने डर से शुरू किया था, तो मैं एक बार डर वाले पॉइंट पे आता हूँ फिर से। हाँ जो आपने डर की बात की ना कि अचानक साधना से बढ़ गया था, समाज के प्रति जो डर होता है वो सामने आ गया था। मुझे ऐसा फ़ील होता है वो डर हम सबके अंदर हमेशा से होता है। लेकिन हाँ, साधना जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है वो बाहर आता है, ऐसा लग वो हमारे सामने आ जाता है, हम कॉन्शियस ज़्यादा हो सरफेस जाते हैं। कॉन्शियस, हाँ वही हाँ, वही है ना? कॉन्शियस हो our जाते हैं। कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ेज़ तो हमारे वो सामने आ हाँ जाती हैं चीज़ें। तो एकदम। ऐसे ही आपके जितने भी विकार हैं, वो गुरु आपके हाँ, सामने लेके आते हैं सिचुएशन क्रिएट लेके आ करके। जाते हैं वास्तव में, वास्तव में। और एक है, और एक जैसे इस जनवरी में हुआ है वो वाला केस। आई वॉज हैविंग अ गुड बॉय इमेज, गुड बॉय इन द सेंस, मैं मतलब मेरे से अच्छा गुड बॉय कोई नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है। हाँ, आई एम वेरी मच ओके विथ, मतलब आई एम वेरी मच, मतलब गर्ल्स फील कंफर्टेबल विथ मी, दिस एंड दैट, ये वो हुँ, ऐसा टाइप का मेरा इमेज रहा है। हाँ, एंड लिटरली दैट इमेज ऑल्सो ऑफ माइंड ब्रोकन। मतलब मैंने गुरुदेव को उस दिन मेल भी किया था कि गुरुदेव हेल्प मी, आई एम वेरी मच इन अ, मतलब गंदा सिचुएशन। मैं जिम जाता हूँ, आपको बोलना है, जिम जाता हूँ, वहाँ एक दीदी है मेरी, मतलब दीदी टाइप की है, नॉट मेरी दीदी, दीदी टाइप की एक दीदी है। हाँ, ओके। तो उनको मैं दीदी ही बोलता हूँ। या तो उनको मैं दीदी वगैरह ही बोलता हूँ। तो मुझे पता नहीं उस मोमेंट में क्या सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट आया कि मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में उनको उठा लिया। हाँ, मतलब मजाक मजाक में उठा लिया, तो वो बहुत गुस्सा हो गई, ये हो गई, रोने भी टाइप की लग गई। तो हुँ, मैंने तो मतलब मुझे तो बहुत खराब फील हुआ। एंड आई वाज लाइक, उसके साथ साथ मतलब मेरे को लोग उल्टा सीधा भी बोलने लग गए थे एक दो जन, कि मैं लड़की को मोलेस्ट टाइप का कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो हुँ, कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग दिस इन फ्रंट ऑफ अ पॉडकास्ट, तो इट या टेक्स गट। आई वाज नॉट हैविंग एनी डेफिनिटली। इंटेंशन आई टू वाज़ डू अबाउट टू आस्क कि ये पार्ट कट करना है कि नहीं? it. I don't cut this part, I don't want to cut, let it be brutal, let it be हुँ, brutally honest. Though people were saying me ki, I am doing this and that and this and that, though but उस टाइम मैंने खुद को ऐसा हैंडल किया ना, मतलब दैट जो करुणा वाला जो टीचिंग था ना, मतलब लोग मुझे गाली दे रहे हैं,
आई जस्ट स्विच टू दैट करुणा वाला थिंग। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा आएगा क्योंकि थोड़ा भी ईगो है मेरे अंदर अभी भी। आई वुड नॉट से कि पूरा ये तो हुआ नहीं वो, लेकिन जो थोड़ा सा भी ईगो है ना, उसके ऊपर ही गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर। मतलब मेरे लिए, खुद के लिए भी, हम्म, खुद के लिए हो ना, जो मुझे भला बुरा बोल रहे हैं उनके ऊपर गुस्सा तो ज्यादा आ रहा है। बट आई प्रैक्टिस दैट करुणा वाला मेडिटेशन, करुणा वाला पार्ट, कि सबके प्रति करुणा रखो। जो जो भी बोल रहा है किसी के प्रति द्वेष ना रखो। वो बैठ बैठ के मैंने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस कर करके खुद को शांत किया है मैंने। बिकॉज दैट वाज अ, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम्म। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गुरुदेव। ऐसा लगता है ना कि मैंने ये चीज़ पहले भी कई पॉडकास्ट में बोली है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट, कि क्या होता है ना, गुरु हमारे सामने जब हमें फील होता है ना कि अब तो हम सीख चुके हैं, गुरु हमारे हाँ, सामने तुरंत कोई सिचुएशन लेके आएंगे जहाँ पे हमारे अंदर की वो चीज़ बाहर आएगी और हमें सेल्फ रियलाइज होगा कि नहीं भाई अभी नहीं सीखा है, अभी बहुत आगे जाना एकदम है। एकदम 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 एकदम। और मतलब इससे तो मेरा मतलब वो वाला इमेज छोड़ो, इमेज तो इमेज, गुड इमेज बैड इमेज, एनी इमेज इज जस्ट एन इमेज। सबके परे जाना है हम लोगों को, त्रिगुणात्मिक होना है। तो वही हमारा गोल है। तो आई वाज लाइक नहीं, दैट वाज आल्सो ईगो ऑफ माइन दैट हैव बीन, मतलब एकदम खत्म कर दिया है गुरुदेव ने। तो अभी अभी फिर से नॉर्मल हूँ। मैंने उस दीदी को सॉरी वॉरी भी बोला, वो गुस्से में है अभी भी, उनके साथ भी बात नहीं होता। लेकिन ओके। मतलब ऐसा टाइप का हो रहा है अभी फिर से। मेरा मतलब क्या बोल रहा है, ये जो समय दीक्षा के पहले ना, समय दीक्षा के स्टार्टिंग, मतलब समय दीक्षा होगा हमारा, तो उसके पहले सब डिटैच हो रहा हूँ, फिर से आइसोलेट हो रहा हूँ, खुद को आइसोलेशन में ले जा रहा हूँ। आई कैन फील द एक्साइटमेंट इनसाइड यू फॉर दीक्षा एज वेल। एनीवेज, यस। मैं आपसे आगे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ जब आप अपनी एक्सटर्नल लाइफ को देखते हो, अपने इंटरनल लाइफ में बहुत चेंजेस पॉइंट आउट करे, डर से हाँ रिलेटेड और ऑब्वियसली। काफ़ी, बट जब हम साधना करते हैं ना, तो हमारा मन पे नियंत्रण बढ़ता है, अपने खुद अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ता है, हम्म। हमारी आदतों पर नियंत्रण बढ़ता है। पहले हम कम डिसिप्लिन थे, अब हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। हम एडिक्शंस को नियंत्रित कर पाते हैं, उनसे डिटैच हो पाते हैं, कॉन्शियस हो पाते हैं, जिससे हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हमें जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम लाइफ को ले जा पाते हैं। क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि अब आप जहाँ अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हो, आप उधर ले जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर गुरु एंड साधना? या ऑब्वियसली, मतलब अभी तो एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ, जो मतलब मेरे साथ जैसा होता है कि इफ आई डोंट डू साधना प्रॉपरली, एक दो दिन अगर मिस हो गया ना, तो थर्ड डे अगेन दैट एंट्रोपी थिंग्स स्टार्ट्स। मतलब क्या बोलते हैं, सब कुछ बिखरने लगता है। मतलब हम्म। पढ़ाई, ये स्केड्यूल अपना, सब कुछ मतलब बिखरने टाइप का लगता है, क्योंकि फिर से वो रील स्क्रोलिंग ये वो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पढ़ने का इच्छा नहीं होता। लेकिन अगर इफ आई डू माई साधना ऑन अ रेगुलर बेसिस, पिन पॉइंटेड ऑन अ डेली बेसिस, एवरीथिंग गोज फाइन। मेरा डेली का टारगेट्स पूरा हो रहा है, मेरा डेली का प्रैक्टिस पूरा हो रहा है, मेरा डेली का रिविजन पूरा हो रहा है, मेरा डेली का मतलब क्या बोलते हैं, खुद को जो मतलब बोलते हैं ना, साधना मतलब किसी चीज को मतलब बनाना या ऐसा। तो इंटरनली अगर ठीक रहूं, इंटरनली अगर साधना करूं, साधना के लिए इंटरनल ठीक होता है, तो बाहर का काम भी अपने आप होने हम्म। लगता है। एंड इवन जैसे कभी कभार अभी अगर मेरे पेरेंट्स अगर मुझे कुछ बोल दे, मतलब इन जनरल मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती, अगर मेरे पापा भी कुछ बोल दे मेरे को, तो मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो, मुझे क्या, आप किसको बोल रहे हो, इस चरित्र को बोल रहे हो, ये कितना दिन रहेगा, जो बोलना है बोलो। लाइक थिंग्स को डील करना अच्छे से आ गया है। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, मत कर माया को अहंकार। वो गाना का हाँ, जो लिरिक्स है ना, वो आपकी बातों से झलक रहा है ऐसा लगता है। एकदम एकदम, मत कर माया को अहंकार। मतलब सही में सब, मतलब सोच रहा हूँ कि अगर लाइफ में मुझे इस टर्न से पहले अगर मुझे सक्सेस मिलता, अगर हम्म। मुझे मतलब मटेरियल सक्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ एनी एग्जाम आई हैव क्लियर्ड बिफोर इस टर्न ना, मैं हम्म। बहुत ही माया में पड़ जाता। मतलब इतना अहंकार रहता खुद के अंदर कि पूछो मत। मतलब एकदम टॉप लेवल में चला जाता मैं। मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है। मतलब क्या ही बोले, टॉप लेवल में चले जाता। तो but after this program I can at least guarantee that no, I would I would not, मतलब इतना humble हो गया हो ना, लाइफ इतना humble बना चुका है मेरे को। मतलब बोलते हैं ना, मतलब
बचपन में मम्मी मारती है, बड़े होकर जीवन मारता है। तो मेरा वही हो रहा है। अभी साधना कर रहे तो गुरुदेव मार रहे हैं। तो वैसा टाइप का ही चल रहा है। तो आई वुड से हाँ, आफ्टर दिस प्रोग्राम इफ आई गेट सक्सेस ना इन माय लाइफ, वो अहंकार मेरे ऊपर, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ेगा। आई कैन गारंटी दैट। एक सवाल है जो अब तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में नहीं पूछा क्योंकि मुझे अंदर से ही फील नहीं हुआ, बट आप वो हैं जिनसे पूछने की इच्छा हो रही है। थोड़ा सा जी पूछिए। सेंसिटिव सवाल है, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। सो नो इश्यूज, आई कैन आंसर एनीथिंग। ओके ओके, देखिए जब कोई व्यक्ति साधना करता है ना, साधना के हाँ पथ पे चलता है, उसके हाँ अंदर संतोष का भाव उत्पन्न होना शुरू होता है। हाँ आड़म्बल की आपने बात करी, अभी थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस की आपने बात की, उसमें भी आड़म्बल के बारे में बताया गया है। यानी आड़म्बल क्या होता है, मैं छोटा सा व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हमें अपने अंदर एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस फील होती है जिसको हम बाहर ढूंढते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कल को भगवान आपके सामने आते हैं, देवी माँ आपके सामने आती हैं, काली माँ, और बोलती हैं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है और तुम मेरे साथ चलो, तो क्या आप संतुष्ट हो अपने जीवन से पूरी तरह से? हाँ, आई वुड से मतलब मैंने तो हर चीज में अपना 100% दिया है। हो सकता है मतलब एट सम पॉइंट आई वुड से कि ज्यादा से ज्यादा, हाँ मटेरियली आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। हाँ लेकिन मेरे जितने भी दायित्व थे, जैसे मेरे दादाजी का जब तबीयत खराब था, हम्म। मैंने उनका भी सेवा किया है। अपने मतलब लिटरली उनके मतलब सुसु पॉटी साफ करना, ये करना, वो करना, सब कुछ किया है। हाँ, जब अभी अभी मेरे मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं घर में खाना बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हाँ, मैं अपने फ्रेंडशिप्स में भी अपना 100% मैंने दिया है। हाँ, इन द सेंस इवन जो मेरे मुँह बोली जो सब बहनें हैं, या फिर मेरे जो कज़िन्स वगैरह हैं, उनका भी मैंने 100% ही दिया है। हाँ, कुछ-कुछ टाइम गलती हुआ है, नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं, लेकिन एट दिस मोमेंट अगर मुझे बोले कि माँ मुझे ले चलो, मतलब माँ मुझे बोले कि आजा बेटा तू चल, हम्म। तो आई वुड से लेट मी गो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस दुनिया में, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेट मी गो विथ यू एंड लेट मी बी इन पीस। आई वांट टू बी इन दैट पीस। आपको पता है एक सेइंग है, मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैं इतना नहीं हूँ समझदार, लेकिन एक सेइंग है कि जब व्यक्ति में इतना संतोष आ जाता है ना कि वो अपनी मृत्यु से भी ओके हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा वो जबरदस्ती मृत्यु चूज करता है, मैं कह रहा हूँ नहीं ही इज नहीं, ओके ओके। विद जस्ट एवरीथिंग। अपने भगवान के प्रेम में इतना डूब गया है, भक्ति में या उस ज्ञान में इतना डूब गया है कि उसमें हम्म वैराग्य इतना आ चुका है, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, उसका वो बहुत मेजर साइन होता है। एंड आपसे क्योंकि वो ट्रू। शांति फील हुई तो मैंने प्रश्न पूछा, एंड आपका आंसर सुन के तो हाँ आई एम हाँ मोर, दिमाग फट गया कि ये तो इट्स लाइक, तो क्या आप इस सब का क्रेडिट, जितनी भी आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हुई है, आप इस सब का क्रेडिट किसे देंगे, गुरुदेव को? इन दिस लाइफ गुरुदेव। I don't know who was my guru in previous lives, but हम्म। this life it's only an Adi, मतलब श्री श्री गुरुभ्यो नमः, जय गुरुदेव, आदि शेष, और कोई नहीं है। हाँ बस। मतलब इन द सेंस मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, मतलब मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उस दिन एस्ट्रेंट में भी बोला था कि मेरी हम्म। एक फ्रेंड है जो जिसके लिए मैं फंड्स रेज कर रहा था। तो हम्म। आई डोंट नो शी वुड गेट द चांस इन दिस नेक्स्ट एक्सटर्न प्रोग्राम और नॉट, बट वो तो गुरुदेव ने बोला है उनको 13th को बोलेंगे। लेकिन उनके लिए लिटरली हमारे इष्टन के साधकों ने 3,000 कलेक्ट करके दिए। कैन इमेजिन लाइक कितने करुणावान है हमारे इष्टन के साधक। आपको पता है, जस्ट अभी जब आपने ये चीज़ बोली, इसके जस्ट पहले हाँ मैं आपसे यही पूछने वाला था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, कि मैं हाँ। एस्टन की कम्युनिटी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मैं इसको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पुट कर देता हूँ, फिर आप बताइएगा। देखिए ठीक पहले है। के टाइम में ना हम्म, संप्रदाय जो होते थे, जितना मेरा सीमित ज्ञान है उसमें, सिर्फ हाँ गुरु से आप नहीं कनेक्ट होते थे। आपको हाँ। अ, मतलब गुरु और देवता और पहले के संप्रदाय के गुरु वो तो हैं ही, हाँ हाँ। साधना वो भी तो है, है। ज्ञान भी है, सब है उस संप्रदाय का। लेकिन हाँ साथ में ना गुरु भाई गुरु बहनें, मतलब बहुत एक पूरी कम्युनिटी मिलती थी साथ में, जिसके साथ हाँ आप हाँ साधना करते थे, जिनके साथ आप रहते थे। हाँ, हाँ आपको एग्जैक्ट। साधना में ये सिखाया जा रहा है कि आप इंडिविजुअली खुद को एक वो बनाओ शिव, मतलब आप खुद को पूरी तरह से इवॉल्व करो। बट एक जब आप एक व्यक्ति से आइडेंटिफाइड हो, एक पर्सन से आइडेंटिफाइड हो और अपना दुनिया में दायित्व निभा रहे हो, तो आपके पास एक कम्युनिटी भी होती है, एक सपोर्ट होता है। आप इस चीज़ को अपनी जर्नी में, अपने अनुभवों में कैसे रखते हो, 1 साल के? जो
1 साल के लिए आई वुड से ऑब्वियसली मतलब जो मैंने लास्ट वाला चीज़ बोला ना कि दिस कम्युनिटी इज़ इटसेल्फ एक अलग टाइप का है, मतलब यहाँ हेल्पफुल है सब लोग, एक दूसरे के हेल्प करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हाँ, हो सकता है हम लोग सामना-सामनी ना हो मतलब एकदम फेस टू फेस, लेकिन जो वर्चुअली जो हेल्प होता है ना, वो ये सब सब करने के लिए रेडी है। मतलब मैंने जस्ट एक मैसेज किया, मैंने किसी को बोला भी नहीं, मैंने जस्ट एक मैसेज किया था, गुरुदेव, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ही गरीब है। हाँ, मतलब इन द सेंस उसके फादर का डेथ हो हुँ। गया, उसकी 2 बहनें हैं एंड उसके पास मतलब इन द सेंस सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने के अलावा घर नहीं चल रहा उसका। मतलब खुद के खाने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाती है। तो सोचो, हम लोग ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं? हम लोग पढ़ाते हैं खुद के खर्चे के लिए, लेकिन वो खुद हुँ। के खाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती है। तो कितनी गरीब है वो। एंड जस्ट वो बोला कि गुरुदेव मैं क्या 500 डोनेट करके उसको एंट्री करवा सकता हूँ? गुरुदेव ने बोला कि ऑब्वियसली मुझे सिर्फ तीव्र इच्छा वाले ही व्यक्ति चाहिए। हाँ, हुँ। मैं सिर्फ चेक करूँगा कि इच्छा कितनी है। डोनेशन तो बात का चीज़ है। लेकिन वो सुन के 4-5 जनों ने मुझे पैसे भेजे एंड मतलब जैसे वो गंगा दी है, गंगा अग्रवाल करके वो दीदी है, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने 1000 भेजे। हाँ, यश यश कुछ है, उन्होंने 300 भेजे एंड प्रीतम ना प्रतीक शायद प्रतीक कुमार, उन्होंने 100 भेजे। ऐसे करते-करते मतलब पूरे 3000 अमृते बोल हुँ। के वो जो है अमृता अमृता, उन्होंने भी लाइक 500 भेजे। मेरा खुद का 500 है। तो क्या बोले तो सोचो, हम लोग जहाँ दूसरों के लिए मतलब बिना सोचे, बिना जाने मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, हुँ। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, मेरे बातों का पूरी विश्वास किया एंड मुझे दे भी दिया पैसा। सोचो, लुक एट दैट मतलब काइंड ऑफ फेथ एंड बिलीव दे हैव। एक तरह से ना साफ मन है, सेवा का भाव है, सारी चीज़ें वही। हैं। वो भी एक देखिए आज की दुनिया में तो आपको क्या सिखाया जाता है सोसाइटी से कि हुँ, अपने आप को लुटा मत देना कहीं, अपने आप को सँभाल के रखना। एंड आप हाँ, जब एकदम। ऐसी कम्युनिटी देखते हो कि वो इतनी सुंदर है, वो कहती है कि हम तो सबके लिए लुटने आए हैं, आनंद वही में। ना, वो चीज़ वही एक ना, खुद को लुटा देने का इच्छा होता है और कुछ नहीं, मतलब वही एक अलग अलग एनवायरनमेंट बना देता है स्टार्टिंग और की भी साधना करने पॉडकास्ट के लिए में मोटिवेट मैं ये करता वाला क्वेश्चन पूछता नहीं था, बट जब मैं आप सबसे बात करता रहा तो नेचुरली क्वेश्चन मेरे अंदर से आया कि है। वो उस हाँ, कम्युनिटी को एक शाउट आउट देने के लिए भी एंड एक एकदम, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए भी मैं ये पूछना चाह रहा एकदम। था। एनीवेज लेट्स मूव लिटिल फॉरवर्ड। थ्रेड्स हुँ, ऑफ ट्रांसेंडेंस आपने कहा कि आपकी जर्नी जो थी वो शिव सूत्र से शुरू हुई थी, थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस हुँ, से शुरू हुई थी। हुँ। जनरली अगर देखा जाए मैं थोड़ा सा हाँ, हाँ, हाँ। आगे पीछे हो हुँ, सकता हूँ। विद गुरुदेव, आई वुड से विद हाँ, गुरुदेव विद मेरा शिव गुरुदेव सूत्र में। थ्रेड्स ऑफ हाँ, ट्रांसेंडेंस से शुरू हुआ था। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ इस शास्त्र का, इस पुस्तक का जो गुरुदेव ने लिखी है, भाष्य जो कमेंट्री लिखी है, आपके जीवन में क्या महत्व रहा है? इट इज़ इट इज़ लाइक बोलते हैं ना, गुरुदेव ने एक बार भागवतम मतलब कुछ एक वीडियो में प्रेम प्रेम भक्ति योग के वीडियो में बोला था हुँ, हुँ। कि जैसे कि मतलब जो भागवतम से एक कोट उन्होंने लिया था कि नस्वर व्यक्ति के मन में जैसे इन जड़ वस्तु के प्रति प्रेम है, लगाव है और मतलब मोह है, वो हुँ। मोह अगर मुझे आपके प्रति हो जाए शिव या कृष्ण, तो मैं मुक्त हो जाऊँ। हाँ, दैट मैं सेम थिंग दिस एक बुक गिव्स बिफ अस। बिफोर थोड़ा इंटरप्ट नहीं करना चाहता बट मैं एक चीज़ पॉइंट कर देता हूँ, ये एग्ज़ैक्ट चीज़ आई रिमेंबर इट इज़ ये प्रहलाद ने बोला था नरसिम्हा भगवान को। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, हाँ, वही। तो दैट मतलब बोलते हैं ना, नशेड़ी के लिए नशा चाहिए। हम जैसे नशेड़ियों के लिए यही चाहिए। दिस इज़ आवर ओके। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। मतलब इस ये बुक पढ़ने से ही अपने आप में एक अलग टाइप का फ़ील होता है एंड हुँ, दिस इज़ नॉट आई वुड नॉट से दैट दिस इज़ द दिस इज़ समथिंग मतलब अलग टाइप का मतलब इससे पहले मैंने एक और बुक पढ़ी थी, जो सेम टाइप का फ़ील मुझे दिया था। हैव हुँ। यू लिस्टेंड अबाउट मतलब हैव यू हर्ड अबाउट योर इमॉर्टल टॉक्स? येस, मैंने कहीं तो सुना है इस किसी पर मैंने पढ़ा नहीं है ये। शायद आपने कभी पढ़ा नहीं है।
उसे बोलते हैं, मतलब वो बोलता है कि मतलब उसके जो ऑथर वो बोलते हैं कि दैट इज अ कंपाइलेशन ऑफ डिस्कशन बिटवीन हनुमान जी साक्षात एंड देयर डिसाइपल्स इन मातंग कम्युनिटी इन श्रीलंका. ओके 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 ओके, या ओके ओके. आई हैव हर्ड अबाउट दैट कम्युनिटी एंड स्टफ, बट शास्त्र नहीं पढ़ा है. हाँ, वो बुक नहीं पढ़ा है शायद आपने. हम्म, मैंने जब थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस पब्लिश नहीं हुआ था, शायद उससे पहले मैंने वो वाला बुक पढ़ना चालू किया था. मतलब उसके जो अध्याय है, उसके जो मतलब चैप्टर्स है, वो पढ़ना चालू किया था. एंड द थिंग आई फर्स्ट, मतलब जब मैंने पहली बार वो इमॉर्टल टॉक्स पढ़ा था ना, तो फॉर मी दैट वाज लाइक अ बुक ऑफ हनुमान जी. हनुमान जी ने ही खुद का ज्ञान दिया. हाँ, जब मैंने पढ़ा था, एक अजीब सी शांति एंड हल्कापन महसूस हुआ था. मतलब हम्म, बता नहीं सकता वो क्या चीज था. मतलब एकदम हल्का, एकदम सुन, ना कोई फीलिंग्स किसी के प्रति द्वेष, ना किसी के प्रति राग. दैट मतलब जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि ये भाव क्या बोलते हैं उसे, साक्षी भाव. हाँ, उसमें हम्म, वो वाला फर्स्ट टाइम आई हैड एक्सपीरियंस थ्रू दैट ओनली. हम्म. तब तो गुरुदेव मतलब ना तंत्र तंत्र के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे उतना शायद. तो तब मैं वो पढ़ना चालू कर दिया था. एंड तब वो वाला एकदम पुराना वाला जो ग्रुप था, एकदम पुराना वाला मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम वगैरह हो गया था तो बंद हो गया था. तो उस ग्रुप में भी मैं था. तो उसमें भी एक जन ने पूछा था गुरुदेव को कि गुरुदेव इमॉर्टल टॉक्स के बारे में आपका क्या सोच है. गुरुदेव ने बोला था हम्म, कि जब ज्ञान सत्य हो तो वो कहीं से भी ले जा सकता है, और जो ज्ञान हमें शुद्ध शुद्ध करे. एंड आई वाज हम्म, लाइक यस, ही इज आल्सो सेइंग दिस सेम थिंग. तो ऑब्वियसली इस बुक में तो कुछ है. तो मैं वो पढ़ता था रेगुलर बेसिस में, इमॉर्टल टॉक्स. वो बुक पढ़ा. वो बुक आप भी पढ़ सकते हो. आई वुड से एनी साधक कैन रीड दैट, बिकॉज दैट बुक एंड दिस बुक हैव मतलब नो कॉन्ट्राडिक्शन, जीरो कॉन्ट्राडिक्शन आई वुड से. मतलब जो हनुमान जी का इमेज हमारे दिमाग में पैदा है ना कि वो सिर्फ एक भक्ति योगी है, वो सिर्फ ये है हम्म. वो है, दैट बुक हैव टोटली शैटर्ड माय दैट, व्हाट वुड आई से, दैट इमेज ऑफ विकल्प. हनुमान जी इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब पूरा वो एकदम वो वाला बुक ज्ञान योग के लिए ही है पूरा. इमॉर्टल टॉक्स के जितने भी चैप्टर्स है यहाँ पे उसमें काफी लोग तो जैसे हैरान हो गए, हनुमान जी और ज्ञान योग. वही ना, वही ना, हनुमान जी और ज्ञान योग, लिटरली. मतलब एंड उसमें उसमें कुछ कुछ अध्याय है जहां उन्होंने बोला है कि when श्री नारायण will come as Kalki, वो लोग वो बोल रहे हैं कि when श्री नारायण will come as Kalki, I don't want to claim anything like that कि गुरुदेव ही हाँ हाँ, कल्कि है ये वो, या no, but when श्री नारायण will come as Kalki, he would he would he would be giving knowledge. He हम्म. would be giving knowledge. And literally that line of that book, it made me like fallen in love with my Gurudev again and again. क्या ही बोले. मतलब उसके बाद वो चीज पढ़ने के बाद, ये जब चीज मैंने पढ़ा, ये चीज जब मैंने पढ़ा, सेम फीलिंग बट ऑन अ हायर लेवल. आई वुड से I would say somewhere that book was a base आपसे of reading आपने जो this बात बोली book. ना, इससे मुझे भी एक चीज़ याद आ रही है. जो मेरा भी हाँ कंक्लूजन था वो ये था, बिकॉज मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो कल्कि का जो बर्थ होगा वो कली युग को ख़त्म करने के लिए होगा. कली युग इज़ द पर्टिकुलर हाँ नेम. एंड द वर्ड कली हाँ. युगा, जब इसका मैं लिटरल हम्म. मीनिंग मैंने संस्कृत में समझा, जो क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन मुझे मिला ना इसका, वो था एज ऑफ इग्नोरेंस. एंड इग्नोरेंस एकदम का एकदम उल्टा होता है ज्ञान. ना कि वो तलवार लेके एकदम. किसी को मारना नहीं है, बस यस रोशनी फैलानी है, ज्ञान फैलाना है. यस यस यस. मतलब So this सेम was the थिंग. thing. हम कैमरा बंद मतलब कर देते, एक साल तक बात करते रहेंगे. वही चलता रहेगा. हाँ. ओके. मतलब वही बोल रहा हूँ, वो बुक पढ़ के जो मुझे फील हुआ था, शांति, साक्षी भाव, मतलब धैर्य. हम्म. मैं पहले मेडिटेट नहीं कर पाता था. इट वॉज अ फैक्ट. आई कुडंट. मैं बैठता था. मतलब हाँ, मैंने सबसे पहले शायद एक बार मेडिटेट किया था, वो संदीप महेश्वरी वाला का साउंड ऑफ साइलेंस साउंड वाला ऑफ वीडियो देख साइलेंस, या. के. हाँ, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो. तो क्लास 6-7 में पढ़ता था शायद. हाँ, वैसे ही कुछ क्लास में पढ़ता था. हाँ, तो एक दिन करके बैठ गया. चलो बैठते हैं, करते हैं क्या होता है, देखते हैं. हाँ, मतलब बस पता नहीं, अचानक से मतलब कुछ तो हुआ था मुझे मेरे अंदर.
अंदर सुनते मतलब एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, खाली टाइप का कुछ, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। आई वुड नॉट से कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया था ये वो, हुँ। नो, दैट इज नॉट ब्रह्म ज्ञान एंड ऑल, बिकॉज वो हो जाता तो आज तो कितना कुछ कर लेता। तो छोड़ो, लेकिन आई वुड से, आई गेस दैट वाज समथिंग फ्रॉम माय प्रीवियस बर्थ जो आई वाज कैरिंग इन मी। हाँ, तो दैट्स व्हाई these things kept coming in my life। लेकिन संदीप महेश्वरी जस्ट वो इनिशियल स्पार्क देने के लिए ही था, लेकिन उससे ये ज्यादा मुझे आपको कुछ मैं फिर अच्छा से नहीं लगा। टोक रहा हूँ बीच में, बट एग्जैक्ट सेम थिंग इज विद मी आल्सो। मैंने भी फर्स्ट हाँ टाइम जब मेडिटेशन किया था, मैंने भी साउंड ऑफ साइलेंस वाला किया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था उसमें। तो मेरा हाँ भी कहीं भी हाँ, कहीं वो स्पार्क फर्स्ट वही था। वही वही एकदम एकदम। उसके बाद लाइक अगेन डेटीज स्टार्टेड कमिंग, श्री कृष्णा, काली, शिवा। शिवा मतलब शिव जी का मंदिर है हमारा, बहुत पुराना, मतलब हम लोगों के पुस्तानी मंदिर है वो, लाइक 200-300 साल पुराना है। तो उसमें जल ढालना, ये करना वो करना। फिर जब शिव का ज्ञान जब मुझे मिला ना, मतलब लिटरली दिस थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, इस बुक में, मतलब ये एक ऐसा बुक है आई वुड से कि यहाँ ये एक लाइफ एक्सेप्टिंग फिलोसफी है। आई वॉज डिनाइंग हम्म। लाइफ, आई वॉज ट्राइंग टू डिनाई लाइफ एट सम पॉइंट। कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे इससे भागना है, मुझे उससे भागना है, मुझे ये नहीं करना। बट unless and until you accept it, you cannot get rid of it, isn't it? जैसे डेफिनेटली। क्या ही बोले, मतलब जैसे I am going to be comfortable with this lust. हम्म। Lust is a thing that creates problem in our journey. It is a fact. एंड वो कहाँ से कैसे क्या निकल जाएगा हमें कुछ नहीं पता। हाँ, कब वो आ जाता है। हाँ, इट इज अ प्रॉब्लम। बट when when you accept it as a part of your life ना, when you हम्म। accept this as a part of your life, it would haunt you less. हाँ, डेफिनेटली। It इनफैक्ट would haunt you less. इनफैक्ट जब I still remember someone asked in Eston also about lust etc. So what Adish हम्म, Sueshi said was कि आप उसको यू नो उस उन थॉट्स को, उस आनंद को विटनेस करो बिना रिएक्ट किए, उससे डिटैच होके। डोंट एकदम ट्राई टू बी फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्यों है, इसको हटाना है हटाना है। जस्ट टेक इट एज अ नेचुरल एक्सपीरियंस और बस उसको विटनेस करो बिना रिएक्ट करे, बस देखो। एकदम एकदम, मतलब वो जो विटनेस है ना, वो हम लोग इन जनरल, मतलब अगर कोई साधना नहीं कर रहा, उसके लिए वो टफ हो जाता है हम्म। करना, जिसके पास साधना ना हो, जिसके पास नॉलेज ना हो। हाँ, कि कैसे करते हैं विटनेस। एंड आई वुड से जो, मतलब मेरा जो बेस था ना, वो इमॉर्टल टॉक्स के वजह से अच्छा बन गया था, मतलब विटनेस करने का बेस। हाँ, उस क्योंकि उस वाले बुक में ना, मतलब एक चैप्टर है दैट हैज, मतलब डिकोडेड आवर माइंड, कि हमारा माइंड का क्या क्या पार्ट कैसे कैसे काम करता है। एंड उसमें एक चैप्टर ऐसा भी है, लास्ट में एक चैप्टर है जहाँ हनुमान जी किसी, मतलब सम कोई एक सोल दूसरे बॉडी में, मतलब ऐसा कुछ हो गया था, एक स्टोरी है। हम्म। उसको मतलब बाहर निकालने के लिए ना एक मेडिटेशन करवाते हैं, जो कि सेम टू सेम इस बुक में भी है। आई वुड से दिस। तो मतलब क्योंकि वो वाला मेडिटेशन उसमें बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ड्रीम, एवरीथिंग इज हम्म। ड्रीम, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेद। बहुत ही सुंदर। ओके, इट्स तो लाइक इट्स लाइक आप जब जो चीज़ें बता रहे हो ना, मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है कि ये सेशन होगा उसके बाद तुरंत सबसे पहले वही बुक ही पढ़नी है, इमॉर्टल टॉक्स। पढ़ना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास पीडीएफ है, तो एकदम आई विल सब शेयर पीडीएफ इट है। इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। हाँ हाँ हाँ, करना, किसी भी साधक को मतलब हेल्पफुल होगा ना, कोई साधक अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो वो भी हेल्पफुल होगा। एंड गुरुदेव का बुक तो है ही, मतलब ये तो मास्टर लेवल है। ये मतलब ये संभवोपाय है। आई वुड कॉल दैट बुक एज शाक्तोपाय, मतलब जो मेरे अंडरस्टैंडिंग से है। आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट हैव हम्म। अथॉरिटी, बट स्टिल मेरे अंडरस्टैंडिंग के वाइज दैट इज शाक्तोपाय एंड दिस इज शांभवोपाय। एंड बट देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन ना, मतलब जब हम किसी चीज को पढ़ के हमें शांति महसूस हो रहा है, मतलब एकदम हम्म। शांत अनुभव हो रहा है, और सेम चीज यहाँ भी पढ़ के हो रहा है, तो एंड देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन ऑल्सो, तो मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो बात है।
इट इज नॉट लाइक कुछ तो बात है, इट इज लाइक इट इज द बात, जैसे इट अगर इज द आप ओनली बात दैट यू जैसे नीड अगर टू आप नो। इस्कॉन आपने स्टार्ट किया था उससे बताना कि इस्कॉन वगैरह के चक्कर में हाँ थोड़ा हाँ। बहुत थे, हम्म, आप उन चीज़ों को हम्म। देखोगे वो तो पूरा कॉन्ट्रोडिक्टरी होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर बाप रे चीज़ बाप, ISKCON was so depressing for me at a certain point of time। मतलब क्या ही बोले उनका, मतलब उनका था रूल्स रेगुलेशंस देख के ही मेरा तो ये हो जाता था कि सोयाबीन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते, इसका नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वो जो गुरुदेव ने जो वो व्हाइट नाइट सिंड्रोम वाले वीडियो में जो बोला था ना हम्म। सबसे पहले में, वैसे ही टाइप के इस्कॉन के साधक से, कि खुद के भक्ति से ज्यादा तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पे ज्यादा फोकस है। और और इतना डिप्रेसिंग था ना, मतलब हाँ भक्ति था, कृष्ण के प्रति प्रेम था, कृष्ण का ज्ञान था, मतलब गीता का ज्ञान मुझे अच्छा लगता था, लेकिन that was not something that that was not something that was meant for me, I guess। लेट्स गो बैक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने जब भय की बात की कि अब मेरे हाँ अंदर भय आ गया था, हाँ आई फील भय जैसी चीज़ें काइंड ऑफ एंग्जाइटी की कैटेगरी में आती हैं, और हाँ भी ऐसे हाँ। विकार होते हैं सबके अंदर, डिप्रेशन, ओसीडी, हम्म, एडीएचडी। हम्म, उसके हम्म, आपको फॉर्म्स दिए गए थे, क्या उन हम्म। फॉर्म्स ने आपको हेल्प करी थी सेल्फ रिफ्लेक्शन में, खुद सेल्फ रियलाइजेशन में, अपने बारे में जानने में कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं सच में, और उसके कोर्स ने आपको एक गाइड किया था, क्या उसका क्या रोल था आपकी जर्नी में फॉर्म्स का? सॉरी टू से दिस, मैंने एक भी फॉर्म ढंग से नहीं भरा था। ओके। but but लेकिन yeah, I was having acknowledgement of this that I am having some kind of mental disorder। I knew that, मतलब mental disorder in the sense ADHD ये सब, I was having acknowledgement of that before Eastern came into my life। हम्म। गुरुदेव ने जैसे बोला था कि हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते, आई वॉज हैविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट कि नहीं, आई हैव सम प्रॉब्लम, आई कुडंट स्टडी। मतलब मैं बुक खोल रहा हूँ, बुक खोल के पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पूरा बुक खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, जब मतलब मेरा इंटरेस्ट, जब मेरा मतलब जीवन इस बुक के ज्ञान से टिका हुआ है, लेकिन फिर भी खोल के पढ़ नहीं पा रहा, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ इशू विथ मी। हाँ, आई न्यू दैट इट इज अ इशू विथ मी, लेकिन आज के डेट में आई एम कंप्लीटिंग अदर टाइप ऑफ बुक्स, नॉट दिस बुक। ये बुक तो है ही, ये बुक तो मैंने लाइक अभी तक 7-8 बार पढ़ ही लिया है मैंने। हाँ, तो मतलब लेकिन ये सब तो मेरा मतलब क्या बोले, ये सब तो मेरे इंटरेस्ट का चीज है, तो पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। लेकिन जो सब मेरे सिलेबस का चीज है, जो सब मेरे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, जो सब मेरे मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हम्म, हम्म। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, लेकिन करने की इच्छा नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा, तो वो चीज भी आज कर पा रहा हूँ आज के डेट में। यही मेरे अंदर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये इसके अलावा चाहिए क्या तो सबको जिंदगी में? है। वही ना, वही ना। एंड और एक बात, अगर कोई नया साधक ज्वाइन कर रहा है इंस्टेंट इंस्टेंट में, तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे। आपके साथ भी हुए थे, आपने भी एक बार बोला था ग्रुप में कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो मुझे याद है। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा था प्रतीक का है, मैंने बोला अरे उसका तो जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसका खुद का प्रॉब्लम चल रहा है, पिछली बार ग्रुप में आकर बोला था। तो फिर उसने पूछा था कि आपके साथ बात हुआ था, नहीं ग्रुप में ही तो बोला था, मैंने देखा था। तो हम्म। ऐसा हुआ था। तो ऐसा होता है, स्टार्टिंग में होगा, बिकॉज हमारे अंदर के जो विकार है वो उसके मतलब उसके प्रति हम कॉन्शियस होने लगेंगे। कोई बोल रहा था कि मैं ज्यादा लेजी हो गया हूँ, कोई बोल रहा था कि मैं ज्यादा डरने लग गया हूँ, तो हमारे अंदर के विकार निकलेंगे। एंड आई वुड से द मोर द स्पिरिचुअल द पर्सन इज, द मोर द मतलब उसका प्रैक्टिस, उसका आधार जितना ज्यादा होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा, एंड आई थिंक वो उसका ज़रूरी भी ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही है, फास्ट क्योंकि होगा। आप देखो ना आपके अंदर के जो प्रॉब्लम, जो अलग अलग टेंडेंसीज थी, चीज़ें थी, वो आपके सामने आ रही हैं, आप उनको ठीक कर पा रहे हो विद धीरे धीरे टाइम के साथ। तो हाँ काइंड हाँ। ऑफ आप और ज़्यादा फ्री हो रहे हो, और ज़्यादा फ्री। खुश हो गए उसके बाद। हाँ, स्टार्टिंग में लगेगा कि वी आर गेटिंग बॉन्डेड, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, हाय जिंदगी के लाले पड़ गए, ये वो। मतलब हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ये वो, ऐसा होगा। हाँ, मुझे भी हुआ था एक टाइम में, नहीं बोला कि नहीं हुआ था, लेकिन लेकिन कीप डूइंग द साधनास, हैव फेथ, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक होगा, सब कुछ निकलने के बाद ठीक होगा। मतलब ये क्या है ना, एक पाइप है, पाइप में गंदी मतलब हम्म। गंदे मैल जम गए हैं, वो मैल निकल रहा है भाई। पहले मैल निकलेगा, पहले जब पानी आएगा उस पाइप से तो एकदम काला निकलेगा, उसके बाद साफ होगा।
ऑनेस्टली आपके साथ ना बात करके टाइम का भी पता नहीं चल रहा। पॉडकास्ट बंद करना तो मेरा ऐसा लग रहा है कि बस नहीं करना चाहता मैं, बट वापस कर लेंगे। वापस ज़रूर वापस करेंगे कर लेंगे। डेफिनेटली। मैं तो कहने वाला हूँ, मैं अगले महीने से पहले एक और पॉडकास्ट करने वाला हूँ आपके साथ शायद। देखते हैं, नो वी विल सी इश्यूज। इट। ओके, सो फर्स्ट नाउ लेट्स फॉर नाउ लेट्स कंक्लूड दिस हाँ हाँ, पॉडकास्ट, बट अरे बिफोर कंक्लूड, हाँ कंक्लूडिंग इट, बहुत। हाँ बिफोर कंक्लूडिंग इट, मैं चाहता हूँ आपकी अब तक की जितनी भी आध्यात्मिक जर्नी थी, अब तक आपने जो कुछ भी अपने गुरु से सीखा, अपने गुरु के सानिध्य को महसूस किया, उनसे प्रेम को महसूस किया, जो भी आपकी जर्नी थी अब तक की, अनुभव थे, साधनाएं थी, ज्ञान था, तंत्र का ज्ञान था, मैं चाहता हूँ कि आप उस सब के बारे में, और हाँ, एक चीज़ और, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड करूँगा। आपको हाँ जो थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। हाँ आप वेस्ट बंगाल से हो, और हाँ मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो तंत्र की इमेज है ना, वो बहुत हाँ ख़राब है, वेस्ट बंगाल की भी ख़राब है। तो मैं थोड़ा वहाँ का हाँ एटमॉस्फेयर भी इस हाँ रिगार्डिंग में, साधना एटीसी के रिगार्डिंग में आपसे जानना चाहूँगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप प्लीज़ कुछ बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट विथ माँ काली, मतलब हम्म, नॉट स्टार्ट, दिस इज द एंडिंग नोट। हम्म, तो माँ काली से ही एंड करना पड़ेगा। देखो, मतलब जैसे माँ काली दिखती है, फियरफुल, सब लोग, मतलब इन जनरल कोई इंसान देख के डर ही जाएगा। एंड माँ काली का हिस्ट्री भी, जैसे गुरुदेव ने वो त्रिका वाले वीडियो में बोला था कि सी इज, मतलब अपरा देवी, अपरा देवी मतलब हमारे बॉन्डेजेस को रिप्रेजेंट करती है। शी रिप्रेजेंट्स आवर बॉन्डेजेस, शी रिप्रेजेंट्स आवर भय, फियर। हम्म, लेकिन हम जब उसको ओवरकम करते हैं ना, तब होता है असली परा देवी में हमारा प्रवेश। हाँ, so, अपरा से परा, बट सी इज दैट ओनली। व्हाई शी इज देयर इन दैट फियरफुल फॉर्म, मतलब उनको क्या ही पड़ा है कि वो, मतलब अपना खड़गा लेके तुम्हारा मतलब गला काटेगी। हाँ, बिकॉज तुम्हारे अंदर ईगो है, हम्म, इसीलिए काटेगी। वरना तो उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दैट, मतलब हम जो अपने आइडेंटिटी को क्लिंच करके रखते हैं इस सिंगल बॉडीज के साथ, इस सिंगल फेस के साथ, इस सिंगल कैरेक्टर के साथ, हमें खुद को पता नहीं हमने कितने जन्म, क्या 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 जन्म, मतलब क्या क्या ले लिया है। कभी हम स्त्री थे, कभी हम पुरुष थे, कभी हम राजा थे, कभी हम गरीब थे, कभी हम किन्नर भी रहे होंगे, तो कभी हम मतलब कुछ और भी रहे होंगे। कभी इस इंद्रलोक में एंजॉय भी किया होगा, कभी एंजॉय, किसी जानवर हाँ में कभी बन के मतलब हमारा गला कट रहा होगा। वही जानवर में, जानवर में कहीं हम लोग, मतलब पता नहीं, शायद पिछले जन्म में मैं माँ काली के मंदिर में मेरा भी बलि चढ़ा होगा, मुझे पता ही नहीं ना कि क्या थे। तो इतना खुद को ना क्लिंच करके, इतना खुद को ना मतलब बांध के रख के, माँ काली का आइकनोग्राफी देखो, मतलब सी इज फ्रीडम, आई वुड से, मतलब हम लोगों के जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, सी रिप्रेजेंट्स इन दैट ओनली। मतलब हम्म, हर एक इंट्रूसिव थॉट, मतलब लिटरली किलिंग पीपल से बीइंग, मतलब बीइंग एकदम खाली रहना, फिर रक्तपान करना, ये करना वो करना, लिटरली, लिटरली एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय हार। हाँ, तो देख के हो सकता है डर लगेगा, देख के हो सकता है अंधेरे में हैं हम, लेकिन अंधेरा निकलेगा। तंत्र में अगर हम तंत्र को यूज करें अपनी मुक्ति के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को मारने के लिए, दूसरों पे मारन क्रिया करने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरों पे मारन क्रिया करने से खुद के ही गंदे कर्म होंगे। दूसरों पे वशीकरण करने की भी कोई जरूरत नहीं है, दूसरों पे उच्चाटन करने की भी कुछ जरूरत नहीं है। असली हम्म, तंत्र वही है जब हम खुद पे मारन, खुद पे उच्चाटन, खुद पे वशीकरण करेंगे। हाँ, तभी हमारा मुक्ति होगा। ये बहुत सुंदर। गुरुदेव ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग हिज वर्ड्स, रट्टू तोता ही हूं मैं उनका। तो देयर इज नो इशू इन दैट। हाँ, अंधेरा सब जगह है, हमारे अंदर भी है, करंटली हमारे स्टेट में भी है, थोड़ा इमेज खराब है, लेकिन हमें उससे हारना नहीं है। हम्म, अंधेरे को फेस करना है। जितना भी अंधेरा हो, अगर वो फेस करेंगे ना, तभी उजाला आएगा। एक दिन ना एक दिन तो उजाला आएगा ही, अपने अंदर भी, समाज में भी। इस सब भ्रांतियों से भी लोग छूटेंगे। मुश्किल है थोड़ा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम लोग इस जन्म में अपना पूरा दे सकते हैं। हम अगर लोगों को एक जरूरत पड़े कल्कि की तो तलवार बनना है, वो इग्नोरेंस खत्म करनी है। वही, एकदम एकदम, मतलब बोलते हैं कौन से वाले तंत्र में गुरुदेव ने ही बोला था शायद,
कौन सा वाला तंत्र मुझे याद नहीं, कि श्री कल की माँ दुर्गा के ही रूप होंगे, मतलब 10 अवतार, हाँ मतलब 10 हाथ होंगे उनके, तो हमें वो माँ दुर्गा के 10 हाथ बनना है, यही हमारा कार्य है। बस हमें हाथ बनना है, हमें काम करना है। मुझे इस फेस का नहीं, ना ही कोई रिकॉग्निशन चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। हाँ, बस जिंदा रह लूं, इतना हो जाए भगवान की कृपा से, बस यही हो जाए। लेकिन ये बोलूंगा कि इस जन्म पूरा पूरी हमें समर्पित कर देना चाहिए इस मोटिव के लिए। हो सकता है गाली पड़ेगी, बहुत लोगों से गाली भी पड़ेगी, वी शुड इवन रेडी टू डाइजेस्ट दैट। हाँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Why would they accept it? Why would they accept it when they have their own preconceived notions? सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि बंगाल या तंत्र या ये डराना है। नो, डराना तो वो वैष्णव का मत भी है जिससे तुम सोच रहे हो कि वो सबसे प्योर है, वो भी बहुत डराना है। मतलब वो तो ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि उससे ज्यादा तुम बधे हुए हो। मैं ऐसा फील करता हूँ पर्सनली, आप बताइएगा आप कितना एग्री करते हैं। हाँ। देखिए मैं माँ को अपना देवी माँ को अपना गुरु मानता हूँ, और मैं हम्म अपने आराध्य भगवान शिव को मानता हूँ। तो मैं भगवान शिव का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक ही बात है। जैसे हम्म। मैंने देखा है कि एक तरफ भगवान भैरव है, एक तरफ भगवान शिव या शंकर जिनको हम कहते हैं, कैलाश पे रहते हैं। आप ना दोनों में अगर देखो ना, तो हम भैरव को ज़्यादा डरावना समझते हैं, पर मुझे हाँ हाँ पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो जो सत्य जब हमारे सामने है, तो वो हमें हाँ इमीडिएटली तो डराएगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म एकदम। में हमारा डर ज़ीरो है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन जहाँ पे बहुत सही। सत्य थोड़ा-सा शुगर कोटेड फॉर्म में है या थोड़ा-सा छुपा हुआ है, वो शॉर्ट टर्म में सुकून देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें हमें ज़्यादा डरना पड़ेगा। क्योंकि यस यस। हमें जब वो धीरे-धीरे अनकवर होगा ना, तो हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। हाँ, जैसे माँ चामुंडा का भी जो आइकोनोग्राफी है वो सबसे डरावना है। हुँ, मतलब मुझे, हाँ, ये साधना करते-करते मुझे ये चीज़ समझ आई कि जिस डेटी का आइकोनोग्राफी जितना डरावना होगा, मतलब जितना भयंकर होगा, उतना ही जल्दी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। क्योंकि द फैक्ट इज़ स्पिरिचुअलिटी में हमें डर ही खत्म करना है। हुँ। डर अगर नहीं खत्म करेंगे, खुद के संदेह नहीं खत्म करेंगे, तो खुद को जानेंगे कैसे? वेल सेड, वेल सेड। मैं भी जब माँ छिन्नमस्तिका का फर्स्ट टाइम आइकोनोग्राफी देखा था, तो एज़ अ किड इट वाज़ फॉर मी इट वाज़ बहुत डरावना था वो। ठीक है, बट लाइक दसों इवेंचुअली महाविद्या। अब उन्हें देख के शांति मिलती है। हाँ, वही मतलब सोचो, सी सच अ मदर, सी सच मदर, जो गुरुदेव ने बोला है ना, कि अगर हम लोग साधना नहीं ढंग से करेंगे, तो प्रॉब्लम वुड बी फेस्ड ऑन हिम। हुँ, सो माँ छिन्नमस्तिका रिप्रेजेंट्स दैट। सी लिटरली कट हर थ्रोट टू फीड हर चाइल्ड। हुँ, लुक एट हर मदरहुड, लुक एट हर मदरहुड, मतलब कितनी दयालु है वो, कितनी दयालु है वो। एक्सट्रीमली। आपके साथ बात करके लग ही नहीं रहा कि पॉडकास्ट एंड करना चाहिए। शायद आपको भी नहीं लग रहा होगा। बट नहीं। हम ज़रूर, लाइक, मुझे लग रहा है चैनल पे ना 2-3 पॉडकास्ट तो मिनिमम है हमारे फिक्स फाइनल आगे के लिए। हाँ हाँ, नो इश्यूज। एनीवेज़, हमें फॉर हमें कोई नाउ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट ऑन दैट यस नोट, एंड आई विल यस। से कि ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, अपकमिंग जर्नी एंड मिशन में भी हम सब साथ हैं। सब हाँ, सब इस वी चीज़ आर की तरफ टुगेदर। काम कर रहे हैं, एंड गुरुदेव की कृपा आप पे ऐसी बनी रहे, यही कहूँगा। वही एंड वही गुरुदेव की कृपा बनी रहे, जल्दी से जल्दी कोई एग्जाम भी क्रैक हो जाए, अगर जिंदा रहना है इस शरीर में तो यही बोलूंगा। सब बस, जिससे मतलब फिनेंशियली भी सपोर्ट कर पाओ इस प्रोग्राम को, क्योंकि वी नीड टू सपोर्ट इट इन एवरी वे पॉसिबल। डेफिनेटली। क्योंकि साधना करके तो सपोर्ट कर ही रहे, फिजिकली भी सपोर्ट कर ही देंगे, लेकिन फिनेंशियली भी सपोर्ट करना, ये भी इच्छा है। देखते हैं क्या होता है। सो ऑन दैट नोट, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय जय माता गुरुदेव। दी, जय गुरुदेव। हम्म।